हे गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त पीयूष। आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रेडर्स कैफे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो मंथली एक्सपायरी कल है निफ्टी बैंक निफ्टी की, और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी हो चुकी है। तो हम लोग देखते हैं अभी फिलहाल निफ्टी में। तो डेली कैंडल में आप लोग डेली का चार्ट टाइम फ्रेम या यहाँ पे आप देख रहे हो, तो डेली के टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है कि फिलहाल आज जो मार्केट क्लोज हुआ है 25,244 पे क्लोज हुआ है, मतलब कि 200 के ऊपर यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है। एक ये बुलिश मोमेंटम शो कर रहा है, या फिर हम लोग बुलिश मोमेंटम अगर नहीं कहेंगे तो सिंपल ये कहेंगे कि एटलीस्ट मार्केट अपसाइड में जाने के लिए फिलहाल रेडी हो रहा है। देन अगर हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं तो बैंक निफ्टी कल के ही कैंडल के अंदर ट्रेड किया है, मतलब कि इनसाइड बार जैसे ही मार्केट में ट्रेड हुआ है। तो यहाँ पे अगर फिर से यहाँ पे टच होता है तो डबल टॉप बन जाएगा निफ्टी में, अगर सॉरी बैंक निफ्टी में अगर मार्केट यहाँ पे टच होता है तो एक डबल टॉप बन जाएगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा जाता है कि डबल टॉप से फिर से सेल ऑफ आता है। लेकिन अगर ये इस टॉप को अगर मार्केट को ब्रेक करना है तो अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और फिर अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये अपसाइड के लिए कंटिन्यूएशन करेगा, क्योंकि ये पोल ये फ्लैग हो जाएगा और ये कंटिन्यूएशन हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे कंसोलिडेशन होना चाहिए, जो कि कल का भी एक्सपायरी दिया है। अगर कल भी ऐसा इस तरीके का कंसोलिडेशन होता है तो फिर अच्छा है कि मार्केट यहाँ से फिर अपसाइड के लिए निकल सकता है। ओके, देन अगर हम लोग बात करते हैं स्टैडल प्रीमियम की, जो कि मैंने कल कहा था, कल का आपने सबने डे देखा है, काफी वोलेटाइल डे था। तो हम लोगों ने कल ये बात किया था कि जब कभी भी मंथली एक्सपायरी होती है तो वो वीक तो वोलेटाइल होता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है वो भी डे बिफोर एक्सपायरी या 2 दिन अगर बचते हैं तो ये देखा गया है मार्केट में कि फिर उसके बाद एक लीनियर डीके आता है। वो आइदर एक्सपायरी के दिन आ सकता है या फिर 1 DT आ सकता है। तो मैं आपको निफ्टी 1 DT का चार्ट अभी दिखा रहा हूँ स्टैडल का। तो हम लोगों ने 186 से स्टार्ट किया था स्टैडल। देन यहाँ पे 170 के आसपास आसपास स्टैडल का लो गया था, मतलब कि यहाँ पे डीके हुआ था। उसके बाद स्पाइक नहीं आई थी, ऐसा नहीं, स्पाइक आई थी। लेकिन कल कैसा हुआ था कि 186 अगर ये कल का हाई, मतलब अगर मार्केट यहाँ पे शुरू हुआ था स्टैडल का प्रीमियम, तो इसी को भी ब्रेक करके मार्केट अपसाइड में ट्रेड कर रहा था। तो जब कभी भी ऐसे होता है तो सेलिंग की स्ट्रैटेजी जो भी होती है या फिर अल्गोज होते हैं या फिर जो कुछ भी होता है, हम लोग जो सेल करते हैं वो प्रीमियम हेवीली स्पाइक होते हैं, उसकी वजह से हमारे स्टॉप लॉस हंट होते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि जब स्टैडल का प्रीमियम एक पर्टिकुलर लेवल पे शुरू होने के बाद अगर वो लेवल ब्रीच ही नहीं करता है उस डे में, तो इसका मतलब हम लोग वहाँ पे लीनियर डीके कह सकते हैं कि अगर हम लोग कुछ भी शॉर्ट कर रहे हैं या फिर हमारा जो कुछ भी व्यू है मार्केट में अप हो या डाउन हो, वहाँ पे हमें अच्छा खासा डीके मिलता है। ओके, तो आज स्टैडल का प्रीमियम आप निफ्टी में भी देख लीजिए, उसके बाद बैंक निफ्टी में भी देख लीजिए कि हम लोगों ने यहाँ पे लीनियरली ही वो डिके हुआ है। बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा डिके हुआ है। 302 का प्रीमियम है कल के लिए, जो कि मुझे नहीं लगता कि अच्छा प्रीमियम है 302, क्योंकि अगर मार्केट अगर कल गैप अप ओपन होता है या फिर मार्केट ओवरनाइट डीके देता है और ये अगर प्रीमियम 290 280 पे भी शुरू होता है तो वो इतना अच्छा प्रीमियम नहीं रहता है। फिर मार्केट को कंसोलिडेट करना पड़ेगा डीके होने के लिए, या फिर स्पाइक आएंगे बाद में डीके होगा। तो लगभग ये 400 450 के आसपास अगर रहता तो सही रहता है। बैंक निफ्टी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो निफ्टी में ठीक ठाक प्रीमियम है। अभी हम लोग चलते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो 15 मिनट में आप देख सकते हो कि 15 मिनट में एक डोजी कैंडल क्रिएट किया गया था। हम लोगों ने बात किया था कि 25,000 में कॉल और पुट का ओपन इंटरेस्ट सेम है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जब कभी भी ऐसा होता है तो हम लोग अगर नेक्स्ट डे अगर गैप अप ओपन होते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाता है कॉल से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पुट का ओपन इंटरेस्ट 1.34 करोड़ के आसपास है और कॉल का ओपन इंटरेस्ट 55 के आसपास है, मतलब कि यहाँ से स्ट्रांगली अपसाइड के लिए लोगों ने बेट किया था। ओके, और अगर हम लोग डाउन साइड के बारे मतलब अगर ऊपर के रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो 25,200 ये एक लेवल था कल के लिए, जो कि एक रेजिस्टेंस भी माना गया है, जस्ट बिकॉज कि मार्केट ने कल यही से डाउन साइड के लिए, मतलब कि यही से फिजल आउट हुआ था जो भी रैली थी। तो हमारे लिए फिर से ये 25,290 ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर हम लोग कल के लिए देखते हैं तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर आप लोग 25,200 में अगर देखते हो तो हमारे पास पुट का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब है कि लोग जो मार्केट में है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए ट्रेंडिंग करे। ओके, 25,200 के ऊपर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मार्केट ट्रेड करेगा या फिर एक्सपायरी हमारी उसके ऊपर होगी। तो कल अगर मार्केट गैप अप होता है तो हमारे लिए 25,200 या 25,050
और 25,150 ये हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेंगे। ऊपर के लिए 25,500 एंड 25,400 ये एक रेजिस्टेंस का जैसे काम करेगा कल के लिए। तो जब तक कि हम लोग 24,800 मार्क द लेवल, अगर जब तक कि हम लोग 24,800 के ऊपर है तब तक के लिए अपसाइड की रैली इंटैक्ट है। अगर हम जब कभी भी 24,800 के नीचे जाएंगे तब हम लोग का व्यू चेंज हो जाएगा डाउन साइड के लिए। ओके, तो कल का है एक्सपायरी डे, मंथली एक्सपायरी है, तब तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक और कल मिलते हैं दोस्तों। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।